स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो आइए आज के इस नए वीडियो में यानी मैथ क्लास का आपका पार्ट 3 भाग है, मैंने वीडियो है ना। तो अब आज जो है इस तरीका से आएगा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। तो 1 NCERT क्लास है ना, NCERT क्लास 10th का मैथ है। जितना सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जितना सारे क्वेश्चन रहेंगे उस सब के सब हम आपको सोल्व करके बता देंगे, है ना। और फिर उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड का भी चलेगा, मैथ की क्लास स्टूडेंट फ्रेंड, भारती भवन और NCERT, ये तीन को आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर उसके बाद जो होगा साइंस होगा, और फिर जो आर्ट्स होगा, हिंदी संस्कृत की भी मतलब फिर अब कोर्स में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, है ना। तो आइए इस तरीका से आर्ट्स का जो होता है 11th और 12th जो आर्ट्स है ना, उसका भी वीडियो मतलब मिलेगा आपको एकदम आसान से, और आपको आसान भाषा में एकदम याद करने का हम प्रयत्न करेंगे, ताकि आपको देखते ही देखते कोई चीज़ हो जाए, याद हो जाए। और याद रखिएगा, जब भी पढ़े आराम से कॉपी पेन लेके और हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आइए तो इस तरीका से हम आगे बढ़ते हैं। जरा सा हमको कह रहा है कि इतने विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए, यानी फिर मस्ता ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए पहले मानेंगे, हम लोग मानते हैं, माना कि A बराबर 225 है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं A बराबर 225 और B बराबर 135, जहाँ A बड़ा है कितना से बड़ी होता है B से, है ना। अब उसके बाद आएंगे कौन विधि से कह रहा है, हम लोग सीखे होंगे छोटा छोटा में कि भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, भाग विधि वाला मस्ता ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम ई वाला इस तरीका से नहीं, हम लोग इसमें कौन वाला विधि पढ़ेंगे बोलिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से पढ़ेंगे। और इसका फॉर्मूला आप लोग सीखे होंगे जांच करने वाला कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल, है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे A बराबर BQ प्लस में R, जहाँ कौची होता है वो जो होता है बड़ा होता है या बराबर होगा R से, यानी रिमाइंडर से, और ये जो होगा वो भाजक की क्या हो जाएगा बोलिए रिमाइंडर। कोई दिक्कत है तब बोलिए। अब फिर उसके बाद होगा आराम से देखिए, अगर किसी किसी को समझ में नहीं आता है ना तो आराम से देखिए, हम लोग इस तरीका से पहले बनाते थे ना 135, है ना, 135 को इस तरीका से कर देंगे, और फिर 225 को इस तरीका से कर देंगे। ये वाला विधिया तो सबके मालूम होगा, तो तुम आराम से 135 है ना, 135 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 225 आ जाएगा। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो मेरे पास 270 हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा तो ज़्यादा ना हो जाएगा भाई, तो ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में इसको लगा देंगे, और एक बार में लगा के करेंगे कितना 135, और फिर उसके बाद इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा आपके पास 0। फिर उसके बाद देखिए 2 यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ बचा 3, है ना। तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए 9, है ना। और फिर यह हो जाएगा ये वाला खत्म, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करके बढ़ते थे, और जो यहाँ वाला जो होता था वो हमको यहाँ उतारते थे 135। कुछ याद आ रही है ना। अब उसके बाद 90, तो 90 के पहाड़ा फिर क्या बार एक बार, तो 90 फिर इस तरीका से लिख देंगे, और कितना हो जाएगा 5 के 5, और फिर 13 में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 45, यानी 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरीका से लिखेंगे, और ये जो होगा रिमाइंडर, ये मतलब जो यहाँ कुछ होगा भाजक ना, भाज यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 90, तो 45 दूना के 90, और ये कुछ हो जाएगा बोलिए खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आप जरा सा समझने की बात है कि यहाँ पर जो है बाबू देखिए, ई वाला के हम क्या बोलते हैं, ई वाला के हम लोग बोलते हैं क्वाइंटिएंट। क्वाइंटिएंट का मतलब होता है भागफल, क्वाइंटिएंट का मतलब होता है भागफल। और जो यहाँ आता है यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम लोग बोलते हैं कुछ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। और ये जो होता है ये होता है क्या, डिवाइजर, DIVISOR। डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, और ये जो होता है डिवाइडेंट होता है यानी भाजक, है ना। भाज नहीं, ये होता है कि इसको बोलते हैं भाजक, इसको डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, और डिवाइडेंट का मतलब होता है भाज, DIVIDENT, है ना। इसका मतलब होता है क्या भाजक, नहीं इसका मतलब होता है भाज, है ना। देखिए अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि देखिए भाजक, भाज, भागफल और शेषफल, फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस तरीका से यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो देखिए अब हम जो करते हैं बाबू कि अब जो होता है, हम ये जो मतलब जो भाज होता है, भाज को हम किससे निरूपित करेंगे मालूम, भाज को हम निरूपित करेंगे ए से, भाज को हम निरूपित करेंगे ए से, यहाँ है ना ए से। और जो होगा जो मतलब जो भागफल होगा, और इसको होगा देखिए क्यू है ना, तो इसको लिख देंगे क्यू, है ना। अब जो आर होगा नीचे वाला जो बचता है उसको लिख देते हैं नीचे वाला के आर के आर कर देते हैं। अब बाकी बच्चा ये बी हो गया, समझ में आया।
कोई दिक्कत, BAQR यहाँ तक। अब आराम से आपको चुपचाप ये वाला फॉर्मूला पर बैठा देना है, ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा और सारा का सारा सवाल इस तरीक़ा से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर तो हम कितना माने 135 ना बाबू, है ना? नहीं ए अच्छा गड़बड़ा गया। देखिए ए इसको ए कितना इसको बी ना माने हैं, ए कितना माने देखिए तो यहाँ ई ना ए है 225, तो ए कितना मानेंगे बोलो 225 बराबर बी बराबर कितना है बोलिए 135 गुने क्यू कितना है बोलिए तो 1 और प्लस आर कितना है बोलिए और आगे आगे इसमें 90। यहाँ तक इस वाला में ऐसे करके देखिएगा, यहाँ तक ऐसे करके हो गया ना। देखिए तब तक इस तरीक़ा से करते रहेंगे जब तक शेषफल जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात के? हम लोग किसको माने ए बराबर 225 क्यू 1 और बी बराबर 135 और आर बराबर ये कितना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इस तरीक़ा से लिखिए। फिर क्या होता है कि जो इस तरीक़ा से यहाँ जो संख्या है यानी कि जो बी है, बी को हम इस तरीक़ा से यहाँ लाम देते हैं, इसको कैसे कर देते हैं 135 और जो शेषफल होता है बाबू जो आर होता है वो आर यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाता है, फिर से यहाँ गौर करिएगा बाबू कि ई जो हो जाएगा ई अब क्या हो जाएगा 90 क्या हो जाएगा बोलिए, और 135 क्या हो जाएगा तो 135 हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, 90 हो जाएगा बी, है ना। देखिए 90 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा बी और ये आपको मालूम है ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर यानी शेषफल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेम वही करेंगे, क्यू बराबर कितना तो क्यू बराबर 1 और प्लस आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, आर बराबर हो जाएगा 45, है ना। फिर उसके बाद यहाँ जो है इस तरीक़ा से यहाँ लिखेंगे 90 बराबर यहाँ कौची कर देंगे 45 और 45 गुना के 90। फिर देखिए फिर से यहाँ ई फिर क्या हो जाएगा, ई फिर ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। अब आर हो गया 0 तो जब 0 हो जाएगा तो यहीं तक हमको बनाना था, है ना। इस तरीक़ा से बनाइएगा मित्रों, तो तुम इतना करते हैं कि तुम कन्फर्म आपको याद होगा और कॉन्सेप्ट आपको एकदम यहाँ याद रहेगा, है ना। तो देखिए 45 गुना के 90 और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 0 और जो ये बीच वाला जो संख्या है यही कौन हो जाएगा आपका आंसर लिखेंगे। इसलिए अतः, है ना, ये देखो 0 आ गया ना और 0 नहीं आता तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो लिखेंगे अतः 225 और 135 ना 135 का HCF बराबर 45, यही कौन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद देखिए आगे आपके पास क्या है, दूसरा नंबर सवाल है ना, दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल देखिएगा एकदम यह आसान है, इसको इस तरीक़ा से इसको मिटा दे रहे हैं और दूसरा नंबर सवाल आपको यहीं से बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर सवाल आपको कहता है कि 196, है ना, और फिर 196 और 38 22 0, 196 और 38 22 0। देखिए सबसे आसान सवाल है, इसका आंसर जो है यही छुपा हुआ है, ठीक है। तो आराम से देखिएगा, ऐसे करके लिखेंगे, इसको हल लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे माना ऊ है, सेम उसी तरीक़ा से माना कि ए बराबर 38 22 0 और बी बराबर कितना 196, मतलब ए बड़ा है कितना से बोलिए बी से, ए बड़ा है कितना से बी से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन विधि से बनाना है बाबू, यूक्लिड विधि से बनाना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ कौन होता है वो इज लेस देन और आर कितना से बड़ा होता है, मतलब आर छोटा होता है कितना से बी से बड़ा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। ए देखिए अब ए कितना 38 22 0 बराबर बी कितना 196, है ना। और देखिए हम डिवाइड करेंगे तो 196 को एकदम करके देखिएगा आप लोग, 196 ऐसे करके, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 196 और 196 में 38 22 0 डायरेक्ट अगर भागा कीजिएगा 195 में गुना कीजिएगा तो पूरा का पूरा कौची हो जाएगा, कट जाएगा। हमको उतना ही में लाना था, है ना, तो डायरेक्ट एक बार में इसको कर देगा 195 प्लस में कौची हो जाएगा बोलिए 0, तो ऐसे करके हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 196 तो पढ़ा 195 में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ कुछ हो जाएगा 0। आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे करते मतलब ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एक पूरी कर दिए इसको 196, देखिए 196 और गुने 145 195 में गुना किया तो कुछ हो गया 0, है ना, एकदम आसान। इसका आंसर कितना हो गया 196, इसीलिए लिख देंगे इसको। अतः 38 22 0 तथा 196 का HCF बराबर 196 है आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए ये जो है ना तीसरा नंबर सवाल 868 कितना है 867 और 255, है ना, 867 और 255 ये सवाल है, आपको बनाना है, बनाइए आप। ये आपको सवाल बनाना है 167, है ना, इसको बना के दिखाइए। ये इस तरीक़ा से सेम उस तरीक़ा से बनाना है जिस तरीक़ा से आप बना
इसको जल्दी से बना के दिखाइए, आराम से बनेगा। और नीचे कमेंट में इसको ऑप्शन लिखिए कि मतलब कितना होगा, है ना। हम बनाते हैं और आपको मतलब पूरी अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि मतलब किस तरीक़ा से हम भी पढ़ते थे ना, तो किस तरीक़ा से दिक्कतें होती थी, है ना। और फिर से मतलब ऐसा मत कहिएगा कि मतलब नहीं आएगा, फिर से जितना कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे उतना कॉन्सेप्ट मतलब बताने का आग्रह करेंगे, ठीक है। कभी हिम्मत मत हारिएगा आप लोग। कैसे कहा जाता है कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर कर मत रुकना ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर मत रुकना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हमेशा बाबू आप लोग जिस एरिया में पढ़ रहे हैं या फिर जिस माहौल में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल मतलब जो गरीबी से जूझ रहे होंगे, है ना, तो उस सब को एक तरफा करके आप लोग इतने अच्छा से पढ़ाई में कीजिएगा। देखिए जब सारा चीज़ अगर कोई छोड़ देता है तो आपको यही काम देगा, शिक्षा, है ना। आप कहीं भी जाके कहीं से अच्छे से आप रह सकते हैं। तो हमेशा हमसे आप सबसे गुजारिश है कि शिक्षा को कभी मत, कैसे कहा जाता है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है ना। जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना। जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस तरीके जितना आप लोग शिक्षा जितना हो सके कहीं से भी हो सके, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में वो हम ही प्रांगत आए हैं, हमसे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक यूट्यूब पर मौजूद हैं। आपको जहाँ से बढ़िया लगता है बाबू वहाँ से आप पढ़िए। बस हमारा उद्देश्य है कि मतलब जो शिक्षा क्षेत्र से वंचित हैं और जिनके पास फ़ोन है, लंथ फन वीडियो देखते रहते हैं ना, उससे बढ़िया है कि हम इस तरीक़ा से बताएं। और बहुत सारा देखेंगे कि अभी आगे आप पढ़ाएंगे ना, तो आपको दिखाएंगे कि मतलब कविता या फिर गाना के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको और इंटरेस्ट लगे, है ना। देखिए इंटरेस्ट, हम लोग फिल्म देखते हैं तो पूरा इंटरेस्ट से देखते हैं, देखो क्या है, इस तरीक़ा से, नहीं तो इस तरीक़ा से हम पढ़ाई में धीरे धीरे करके आपको इंटरेस्ट ला देंगे, है ना। ऐसे करके फिल्म देखते हैं, फिल्म अगर आप ऐसे करके देखते रहेंगे ऐसे करके, एकदम ऐसे करके आप नहीं कर सकता है भाई। ये होता है ताकत, उसमें क्या है, क्यों उसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट है। और पढ़ाई ऐसे करके रात के लिखिएगा ना, बोलिएगा 3 बजे पढ़ेंगे, 3 बजे सवेरे से उठ के 6 बजे उठना, ऐसे करना है। रात के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ना है। और जैसे ही जाइएगा पढ़े तो ऐसे करके हो जाता है ना, मतलब झुकते रहिएगा आप। तो क्यों, और फिल्म देखिएगा तो रात भर फिल्म देखते रहिएगा, रात भर फ़ोन चलाते रहिएगा तो नहीं सोचिएगा, रात भर इंस्टा देखते रहिएगा आराम से। अभी का यही ना है, इंस्टा फेसबुक लंच फंद इस तरीक़ा से आदमी समय गवाते रहता है। नहीं तो आप लोग अच्छे अगर विद्यार्थी होंगे तो अच्छे से पढ़िए और अपने माँ बाप को इतना नाम रोशन कीजिए कि आप लोग अच्छे व्यक्तित्व हो जाएं। आपके नाम से मतलब आपके माता पिता जाने। हमको सपना है कि मतलब जिस एरिया से पढ़े हम बच्चों लोग के मतलब एक टॉपर एरिया बना सके, है ना। तो आप देखिए फिर से ये वाला सवाल देखिए, तब तक बन गया होगा तो कमेंट में लिखिए उसका आंसर। इसको फिर इस तरीके से बनाते हैं, लिखिए 867 और 255 का हमको बनाना है। कुछ बनाना है तो बनाना है HCF बनाना है। HCF कौन विधि से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाना है ना। तो लिखिए आराम से, माना कि a बराबर 867, a बराबर 867, जो बड़ा होता है उसको a बराबर मानते हैं ना भाई। उसके बाद और या फिर b बराबर कौन सी मानेंगे, b बराबर 255। बाबू a बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है बोलो तो b से, है ना। a बड़ा कितना से बोलो, b से। अब उसके बाद कौन विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला हम आपको कई बार बता दिए हैं बाबू, a बराबर dq प्लस r, a बराबर dq प्लस r। जहाँ कौची होना चाहिए o इलेस से बराबर होगा, या फिर बड़ा हो सकता है r से, या फिर r कौची हो सकता है, बोलिए r बड़ा हो सकता है कितना से, बोलिए b से। नहीं, r छोटा हो सकता है भाई, जिधर के मुंह में बड़ा रहता है ना वो बड़ा होता है। तो देखिए कि b बड़ा है ना, तो b बड़ा ना होगा, अब इधर कैसे करके है तो r छोटा होगा, r का मतलब रिमाइंडर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए बाबू आगे आइए, सेम उस तरीका से बनाइए जिस तरीका से हम जो पहला क्वेश्चन बनाए थे, है ना, पहला सवाल जो बताए थे वही तरीका से बनाइए। आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा एकदम आराम से। और जो एग्जामिनर होंगे वो 2 नंबर आपको एकदम आराम से लिख देंगे, 2 नंबर देंगे आपको। आगे एक और सवाल होगा कि 2 में ना कि मतलब धनात्मक दर्शाइए 6 की वार, इस तरीका से होगा, वो भी बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको, है ना। एकदम यहाँ करवा कर रख देंगे। NCERT का ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे, पूरा के पूरा NCERT सवाल बताएंगे और उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड को भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आज से हमारे चैनल अगर ठीक लगता है तो जुड़िए, और अन्यथा नहीं ठीक लगता है तो आप कहीं भी यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग मेहनत कर पाएँ, है ना। देखिए आगे हम लोग वही करेंगे भाई। देखो 255 और कितना होगा 867। तो बताइए 255 कितना बार पढ़े। देखिए हमको भी नहीं मालूम, ये मत सोचिएगा हम बहुत तेज है तो ये है, नहीं, हम आपके तरफ हैं। आप जैसे बात करेंगे उस तरीका से हम बनाएंगे, आप जिस तरीका से सोचिएगा हम उस तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको इस तरीका से समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चा ही बच्चा को भावना समझ पाता है ना। देखिए
255 तो 255 से सोचेंगे भाई तो 255 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक से कम आएगा ना, तो कम आएगा तो इस तरीके से करिए आप। हम लोग करते थे पहले इस ग्राफ पेपर में ना, तो इस तरीके से करिए 255 और 255 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, हाथ में बचेगा ये 5 तिहाई 15, अब एक कितना बचेगा 16, फिर हाथ में बचेगा एक 3 दुना के 6 और एक कितना बचेगा 7। इस तरीका से अब लग रहा है कि इतना ठीक है ना, ठीक। 2 बार में करते तो नहीं हो पाता, अब 3 बार में कर दिए कितना 5 तिहाई 15, हाथ में बचा एक, 5 तिहाई 15 हाथ में बचा एक, तो कितना हो जाएगा बोलिए 6 हो जाएगा, और 3 गुना के 6 अब एक हाथ में बचा कितना हो गया बोलिए 7, तो कितना हुआ 765। तो 3 बार में हम लोग करेंगे इसको 765 है ना, 765 समझ में आ रहा बाबू है ना। देखिएगा समझ में नहीं आएगा आप हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा हम 2 बार बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि देखते रहना नहीं है, ठीक है। तो आराम से देखिए है ना, देखिए 7 में देखो 7 है ना, 7 तो 7 में से 5 घटे कितना बचेगा बोलो 2 बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अब यहाँ 6 कितना हो 0, 6 में से जा जाएगा 0। अब बाबू यहाँ कितना है 8, यहाँ 7 तो कितना होगा 1, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। फिर उसके बाद इस तरीका से ऐसे करके आइए, और कितना हो जाएगा 255 तो 102 के पहाड़ा 102 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 255 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे ज़्यादा आ जाएगा बाबू 306 आ जाएगा, है ना। तो अब 2 बार पढ़ेंगे इसको 2 बार, तो 102 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 204, अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 51, कोई की दिक्कत नहीं ना है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ लिखेंगे फिर 102 ऐसे करके उतारता है ना भाई। देखिए 51 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 102 आएगा, तो पढ़ेंगे 2 बार, लिखेंगे यहाँ 2, 152 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 102, और ऐसे 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 पूरा खत्म, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ तक हमको छोड़ देना है। ये बाबू HCF इस तरीका से तब तक करते रहना है जब तक जो R बराबर होगा वो R बराबर का जो होगा 0 नहीं आ जाएगा, तब तक हमको बढ़ते रहना है, अब आ ही जाएगा, है ना। चलिए देखिए आ गया। हम आपको बताए थे कि बाबू A हम इसको मानते हैं, A इसको, B इसको, Q इसको और R इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। R मतलब रिमाइंडर हो जाता है, देखिए कुछ भाजक, भाज, भागफल और फिर शेषफल, डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोटिएंट और फिर रिमाइंडर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से लिखिए। A कितना 867, लिखिए 867 बराबर B कितना है, B 255, तो लिखिए 255, और गुण Q कितना आया भाई 3 आया, तो यहाँ लिखेंगे 3, और प्लस में R कितना आया, तो R आया 102। फिर उसके बाद हम बोले थे कि जो ई होगा जो भाजक होगा, और उसको हम भाज ई कोचो का भाजक ना, यहाँ पर क्या है देखिए, तो हाँ ये भाज है, भाज नहीं ये भाजक है बाबू, देखो यहाँ से ये भाजक होगा, ये भाज होगा, नहीं तो ये वाला कोचिए बोली तो भाजक ना, तो भाजक यहाँ पास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 255 बराबर, तो बराबर है ना। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर होगा यानी जो शेषफल होगा वो आएगा कहाँ, यहाँ हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो क्या होगा कि तो अभी आर था, हर तरीका के हर बार थोड़ी ना उससे से रहेगा, नहीं तो फिर कोची हो जाएगा, ई हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा क्यू, और ई हो जाएगा आर, है ना। तो देखिए अब बताइए हमको आपकी क्यू कितना है, क्यू बताइए, तो क्यू कितना है बोलिए 2, है ना 2, तो 2 यहाँ है तो 2, और प्लस आर कितना है बोलिए, आर 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 51 तो 51 के 51, फिर वही बात 102 यहाँ आ जाएगा बराबर में 51 इतना आ गया, और 51 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 102 आ जाएगा, तो 2 बार, और फिर कोची खत्म ना 51 के पहाड़ 2 बार तो 102 हो जाएगा, 102 बार में खत्म, या कुछ हो जाएगा लड्डू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब आपका सवाल आ गया आंसर 51 आ गया, कितना आंसर बोलिए 51, हम लोग लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना आ गया बोलिए 51, यही कुछ हो जाएगा आपको आंसर। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से फिर अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। देखिए हमेशा मैथ जो होता है ना बाबू, मैथ एक कछुआ की चाल की तरह चलना चाहिए, खरगोश की चाल की तरह नहीं। खरगोश की चाल की तरह चलिएगा तो आप अथी में रह जाइएगा ना कि हम तो इतना दूर आ गए, तो ऐसे करके नहीं, एकदम कछुआ के चाल चलिए। और देखिए आप याद रखिएगा कि इतना सारा 3 गो मैथ हम आपको बताए ना, तो 3 गो मैथ का कीजिएगा कि आप बारी बारी से इसको घर पर सेल्फ स्टडी की सहायता से सेल्फ स्टडी दम तक कीजिएगा, जितना हो सके इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा रिवीजन करते रहिएगा, तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, और जो अगला टॉपर होगा वो आप ही होंगे, आप ही होंगे, आप ही, इतना याद रखिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लगा हो, अगर लगता हो कि हम आपके लिए कुछ सहयोग किए हैं, कुछ सहायता किए हैं, तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, अन्यथा नहीं लगता है तो मत करें हमारे, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल के वीडियो में, चलिए।